जब 90% से लोग हम सड़क पे आएंगे, सड़क से सदन तक अपना डंका बजाएंगे, तो कहाँ जाएगा सुप्रीम कोर्ट और कहाँ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट जाने और जी पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोग के छात्रावास में आए, हम लोग मंसूबा को समझने जाने के लिए आए। छात्रावास तो आना ही था भैया, क्योंकि ये जो मुद्दा है छात्रों से रिलेटेड ही है। कैसे देख रहे हैं यूजीसी को? देखिए यूजीसी का जो ये नया जो बिल पास हुआ है, अच्छा। अभी तो हम देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। अच्छा। लेकिन हम लोग इसके समर्थन में है बहुत। जैसे यूजीसी का जो बिल आया है वो दलित, पिछड़ा और वंचित समाज के लिए एक वरदान की तरह से आया है। अच्छा, बिल्कुल। जैसे सरकार ने वरदान दिया है, इस तरह से वरदान के तरीका से हम लोग देखते हैं अपने शोषित वंचित समाजों के लिए। अच्छा अच्छा जी। तो इसमें जो भी स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो लोग डरे हुए हैं कि हमको गलत फंसा देगा। इसमें गलत फंसाने का कोई रूल ही नहीं है। अरे इसमें एक कमेटी बनेगी, समता समिति बनेगी यूनिवर्सिटी में, जिसमें कौन रहेंगे? प्रशासन के तो लोग नहीं रहेंगे, छात्र रहेंगे, यूनिवर्सिटी के कुछ पदाधिकारी रहेंगे और समाज के लोग रहेंगे। नहीं, स्वर्णों का कहना है कि अगर कानून बनता है तो कानून तो सबके लिए एक समान होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए। तो फिर जाति के आधार पर कानून क्यों बनता है, क्यों बनाया गया? देखिए जाति के आधार पे पहले से भी कानून बना हुआ है। पहले से आधार पे जाति, ईडब्ल्यूएस आया था, क्या जाति के आधार पे नहीं आया था? बिल्कुल। तो आप कभी ईडब्ल्यूएस का विरोध किए थे? ईडब्ल्यूएस आया था, चुपचाप ले लिए थे। आपको फायदा का बात आता है तो जाति का बात नहीं आता है। जब आपको थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ता है तो जाति का बात आ जाता है। इसमें जाति का बात ही कहाँ है? जब आपको डर नहीं है भैया कि हम अगर किसी ओबीसी, पिछड़ा, वंचित समाज को शोषण नहीं करते हैं विश्वविद्यालय में, तो आप क्यों डर रहे हैं? अगर आप शोषण नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा। अगर कोई कंप्लेन करेगा इसका मतलब आप शोषण कर रहे हैं। शोषण नहीं करते तो शोषण नहीं कीजिएगा, कंप्लेन कोई नहीं करेगा। नहीं, आपको अभी भी लगता है कि जो स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वहाँ अभी भी फॉरवर्ड समाज के द्वारा बैकवर्ड को सताया जाता है? देखिए एक हम अपने साथ जो घटना घटा है पटना विश्वविद्यालय में, आज से 2-3 साल पहले की बात बता रहे हैं। मेरा अपना खास छोटा भाई, जिसको हम छात्रावास का नाम नहीं लेंगे, पटना यूनिवर्सिटी के एक विशेष छात्रावास में उसको रखे, उसको निकाल दिया गया। अच्छा। क्यों? कि तो बोला कि तुम कुर्मी है, तुमको यहाँ पे नहीं रखेंगे। उसके साथ 2-3 और ऐसे बोला कि आप कुर्मी, आपको नहीं रखेंगे। उसके साथ और 2-3 उसके दोस्त से जो पिछड़े समाज से थे, उसको भी निकाल दिया गया। कि तुम लोग को नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो ये घटना तो मेरे साथ खुद घट चुका है। तो हम दूसरे का बात बताए, मेरे साथ खुद घटा हुआ है घटना। तो लगता है क्योंकि अभी ये जो मैटर है, अब जो है जिस तरीके से स्वर्ण समाज अभी रोड पे धरातल पे उतर आया, इसके बाद अब ये कोर्ट में गया है, तो आप लोग कोर्ट में जाने के बाद कैसे देख रहे हैं? देखिए कोर्ट में गया है तो अभी सरकार ने फैसला को वापस नहीं लिया है। अगर सरकार फैसला वापस लेगी तो जिस तरह से स्वर्ण समाज 10% रोड पे है, हम लोग 90% बहुजन समाज। कोर्ट को कौन रोक सकता है? जब कोर्ट कह देगा तो सबको मानना पड़ेगा ना, उसी के आधार पर सरकार चलेगी। तो फिर हम लोग भी रोड पे आएंगे, फिर कोर्ट को भी लाना पड़ेगा बिल। हम लोग भी 90% आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, सड़क जाम करेंगे, सड़क से सदन तक एक ईंट बजा के रख देंगे। 10% वालों ने तो अब जो है विरोध करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब 10% से आपको डर लगता है तो 90% का इसका मतलब है कि आपको डर नहीं है। जब 90% से लोग हम सड़क पे आएंगे, सड़क से सदन तक अपना डंका बजाएंगे, तो कहाँ जाएगा सुप्रीम कोर्ट और कहाँ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट जाने और सरकार जब समझे।